अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जो है हम थोड़ा सा एक चीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कि देखिए लेट्स सपोज अगर हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करते हैं या 2.2 की बात करते हैं, ठीक है, उसमें मेरे बच्चों हमने क्या किया था कि उसमें हम लॉग की वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास लॉग 2 की वैल्यू लेट्स सपोज हम देख लेते हैं। लॉग 2 हमारे पास बराबर होता है 0.3010 के। ठीक है, तो हमने क्या करते थे कि log 2 की वैल्यू फाइंड करते थे, जिसमें हमारे पास क्या होता था कि वैल्यू जो उसका आंसर आता था 0.30। ऐसा ही है मेरा बच्चों। अब क्या है, अब आपको मेरा बेटा ये कंडीशन दी हुई है, यानी कि अब आपको 0.3010 दिया हुआ है। ऐसा ही है, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको log 2 फाइंड करना है। तो देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो यही कह रहा है, वो कह रहा है बाय यूजिंग टेबल। भाई आपको टेबल का इस्तेमाल कर लेना है। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगरिथम आर। आपको जो है वो कॉमन लोगरिथम मालूम करने हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। यानी कि देखो आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है। लास्ट क्वेश्चन में क्या होता था, हमें ये वाली वैल्यूज दी होती थी, हम ये फाइंड करते थे। अब हमें ये दिया हुआ है और लॉग यानी कि कौन से लॉग की वैल्यू ये बनती है ये हमें मालूम करना है। तो बहुत आसान तरीका है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका तरीका देखिए कि ये होगा कैसे सॉल्यूशन। ठीक है, जब जाहिर सी बात है लॉग का जो अपोजिट है, यानी कि लॉग का जो हम अपोजिशन कह लेंगे, वो आपके पास क्या है मेरा बेटा, वो आपके पास एंटी लॉग है। ठीक है, यानी कि लॉग का जो अपोजिट है वो एंटी लॉग है। लेट सपोज अगर आपके पास यहां पर जो है क्या नाम है एंटी लॉग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब एंटी लॉग मेरा बेटा फाइंड करेंगे, तो एंटी लॉग फाइंड करने के लिए तरीकेकार क्या होगा। लेट सपोज देखिए आप सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या है, यानी कि एंटी लॉग हम किसका फाइंड कर रहे हैं 3.56721 का। ऐसे ही मेरा बेटा। अब देखिए इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, यहां थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, हमें पता है, हमें पता है मेरा बेटा कि जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है वो करेक्टरिस्टिक होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है बेटा। तो यानी कि यहां पर आप क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप पॉजिटिव वैल्यू, अच्छा यहां पर दो चीजें बेटा, एक पॉजिटिव वैल्यू है एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो इन दोनों का तरीकेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, होगा बहुत आसान। मक्खन होगा, जैसे मैथ मक्खन है ना, तो ये भी मक्खन ही है। ठीक है, क्योंकि ये भी मैथ है। चले खैर, मेंटेसा। अब देखिए मेंटेसा जो है वो आपके पास किसका फाइंड होगा, यानी कि ये तो करेक्टरिस्टिक हो गया। यानी कि पीछे क्या बचा, पीछे क्या बचा आपके पास 56721। अरे 5 डिजिट वैल्यू आ गई। अब क्या करें सर, आप तो कहते थे 3 और 4। अरे उसके साथ मैं ये भी कहता था कि अगर 5 डिजिट वैल्यू आती है तो राउंड ऑफ कर लो। अब राउंड ऑफ क्या होता है, वो 3 4 5 6 क्लास में सिखाया जाता है, पर खैर है मैं भी बता देता हूं। देखें, जो आपकी 5 लास्ट जो डिजिट वैल्यू है, यानी कि फिफ्थ, हमें कितनी चाहिए 4 चाहिए। तो अगर लास्ट डिजिट वैल्यू मेरा बेटा अगर आपकी 0 से लेकर 4 तक आती है, तो आप उस नंबर को वहीं डिलीट करते हैं। देखिए 1 क्या है, वो 0 से 4 तक आता है, यानी कि 0 1 2 3 4। छोटे बच्चे हो ना आप, इसलिए आपको इस तरह बताना पड़ रहा है, वरना बोलेंगे सर ने तो कहा था सिर्फ 0 और 4। नहीं मेरे बच्चे, नहीं नहीं, क्या है 0 1 2 3 4। जंगल में नाचा मोर, ऐसा ही है। ठीक है, पता नहीं नाचे नहीं नाचे, इसको डिलीट कर देंगे। यानी कि अब आपके पास क्या बचा, अब आपके पास बचा 5672। एक चीज और ख्याल रखना, हम एंटी लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं मेरा बेटा, तो एंटी लॉगरिथम के लिए हम क्या करेंगे, एंटी लॉग का टेबल यूज करेंगे। ऐसा ही है, तो एंटी लॉग के लिए बेटा हम एंटी लॉग के टेबल में जाते हैं। ठीक है, अच्छा पेज नंबर भी मैं आपको ना साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल, आप लोगों को ना बनी बनाई खीर पसंद है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ज्यादातर ना। तो वो हमारे पास है, पेज नंबर 37 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलें पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास 56 है। ठीक है, तो 0.56, अच्छा ये 0.56 है, एंटी लॉगरिथम पॉइंट्स में है। ठीक है, अब मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए बेटा आपके पास ये आ गया 0.56। ठीक है, ये आपके पास है 0.56। अब देखे 0.56 जो है उसके बराबर में आपके पास क्या 7 है, तो यानी कि आपको बेटा 7 के रो में आना, ये 7 के। ठीक है, अब ये 7 में जो है आपको 0.56। ठीक है, तो ये आपके पास 0.55, ये 0.56, यानी कि 3690। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या है बेटा, इसका डिफरेंस कैसे मालूम करेंगे, वो 2 है, तो ये मेन डिफरेंस की उसमें आ जाएगा, यानी कि ये 2। अब 2 में जो है वो आपके पास क्या आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। तो इस तरह आप दोनों एंटी लोगरिथम, मतलब सेम स्टेप है, जैसे आप लोगरिथम में फाइंड करते थे, सेम वैसे ही बेटा आपको क्या करना है, एंटी लोगरिथम फाइंड। अच्छा तो हमने नंबर क्या हासिल किया था,
हमने नंबर हासिल किया था 3690, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3690, इसमें शायद 2 था, ठीक है। तो ये आप बेटा जो आपके पास क्या था, 2 था, ठीक है। तो ये आप इसमें प्लस कर देंगे 2, तो ये 2, ये 9, ये 6 एंड 3, ऐसा ही मेरा बेटा। तो ये आ जाएगा आपके पास यहां पर 3692, ठीक है। अब चलते थोड़ा सा पीछे। कैसे, जो भी करेक्टरिस्टिक होगा ना मेरा बेटा, उसमें 1 प्लस कर देना। 0 होगा तो फिर 1 प्लस कर देना, 2 होगा फिर 1 प्लस कर देना, 3, कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है, जो भी हो, यानी कि करेक्टरिस्टिक आपके पास अगर 3 आ जाए, कोई भी नंबर है उसमें बस 1 प्लस। ये कब होगा, जब ये पॉजिटिव वैल्यू दी गई होगी। जब कब होगा, जब पॉजिटिव वैल्यू दी गई होगी, ठीक है बेटा। चलें, अब ये करेक्टरिस्टिक कितना हुआ, 4। अब करेक्टरिस्टिक हमें क्या पता होता है कि पॉइंट के बाद ऐसा ही है। तो यानी कि देखो वैल्यू आपके पास पॉजिटिव थी, यानी कि आपका पॉइंट राइट टू लेफ्ट आया होगा। ऐसा ही है मेरा बच्चा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं ना। जैसे कि लेट्स सपोज ये आपके पास एक बंदा है, ठीक है। इस बंदे ने क्या किया, ये आपके पास एक बंदा है, ये सफर कर कर आया, इधर से लेफ्ट साइड पे आया, ठीक है। ये अब ये यहां स्टे कर गया। अब जाहिर सी बात है आपके पास इस पॉइंट पे आ गया, अब ये वापस अपने पॉइंट पे जाएगा, तो यहां से जो है वो इस पॉइंट पे वापस जाएगा। ऐसे ही, क्योंकि यहां पर ये कहानी है, मतलब आपके पास log 2 था, आप log 2 से इसकी वैल्यू पर आए, अब इसकी वैल्यू से जाहिर सी बात है वापस आएंगे मेरा बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। तो क्या है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आपका पॉइंट कहां से आया होगा, राइट हैंड साइड से आया होगा। तो यानी कि कितने पॉइंट मूव करना है, 4 करना है। क्या करना है, 4 करना है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक में वो 1 ऐड कर लेना ऐड, है ना, भूल नहीं जाना, ठीक है। तो पहले डिजिट से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि आपका पॉइंट कहां आएगा, लास्ट में। और लास्ट में हम पॉइंट नहीं लिखते, तो दिस इज अवर जवाब। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया तो पीछे जाओ, दोबारा देखो, फिर आओ, है ना। निकम्मे बच्चे लगते हैं मुझे। खैर, हम है ना, हम किस लिए आपको ब्रिलियंट बना देंगे, जीनियस, जीनियस बच्चा है। क्यों जीनियस बनना है ना, तो जीनियस बनना है तो विलेज ऑफ मैथ के साथ टचअप में रहना पड़ेगा। चलो खैर आगे बढ़ते। पार्ट 2 बहुत आसान है, थोड़ा सा बस चेंज है बेटा। देखिए इसमें जो है हमारे पास नेगेटिव आ गया है, तो बहुत आसान है। देखिए कोई मसला नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इसका आंसर जो है वो बुक से मैच नहीं होता। बट अगर इसका आंसर आप कैलकुलेटर से मैच करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, ठीक है। क्योंकि मेथड थोड़ा सा इसमें चेंज है, पर आपकी बुक में थोड़ा सा मेथड चेंज दिया हुआ है। तो लेकिन खैर कोई मसला नहीं है, आपका आंसर वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कैलकुलेटर से मेरे बच्चों जहीन लोगों हो जाएगा। आप देखें, खैर एंटी लॉग क्या है, वैल्यू आई माइनस का 1.7427। मैथमेटिक्स कहती है, बिल्कुल कहती है, मैथमेटिक्स कहती है आप अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हो। यानी कि अगर मेरा बच्चों मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं कि ये जो माइनस का 1 है, ठीक है, ये जो माइनस का 1 है और इसकी जो वैल्यू, जाहिर सी बात है अगर ये पहली वैल्यू अगर इसकी नेगेटिव है तो सारी वैल्यू नेगेटिव है, पीछे पूरी की पूरी ट्रेन नेगेटिव है। ऐसे ही है, पूरे के पूरे ब्लॉक इसके नेगेटिव है, यानी कि ये वैल्यू नेगेटिव। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का 1 माइनस का 0.7427, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि बात एक ही है, माइनस माइनस प्लस। जब 1 0 से प्लस होगा तो 1 हो जाएगा, बाकी वैल्यू सेम है तो यही वाली वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव की, सो नेगेटिव का साइन। वापस उसी पोजीशन पर आकर खड़े हो रहे हैं मेरा बेटा। हाँ जीनियस लोगो हो रहे हैं, चलो हो रहे हैं। अब देखो मैथमेटिक्स एक चीज ये भी कहती है कि भाई अगर आपको किसी भी नंबर की नीड हो आप उस नंबर को ले, लेकिन 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 जब आप उसको सिंप्लीफाई करें वापस उसी पोजीशन चले जाए। तो देखो यहां पर आपको कोई वैल्यू नजर आ रही, कोई नजर आ रही है, नहीं आ रही होगी, पर आप मेरी आंखों से देखो तो नजर आ रहा है मेरा बेटा। क्या नजर आ रहा है, शून्य, कुछ भी नहीं, जीरो, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं कि प्लस का 1 और माइनस का 1, बात एक ही है, क्योंकि प्लस माइनस, माइनस 1 में 1 गया, शून्य, जीरो, ठीक है। तो एक ही बात है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने मेरा बेटा मैंटिसा यानी कि जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है उसको पॉजिटिव करना है। सो इसलिए बेटा हम इसको अप्लाई करेंगे। तो अब देखें नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव के साथ कर देते हैं, प्लस माइनस। तो देखिए आपके पास क्या है, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, यानी कि माइनस का 2, ठीक। अब यहां पर देखिए आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास क्या है, माइनस 0.7427 है, इसमें प्लस का 1 ऐड करते हैं, यानी कि माइनस 0.7427 में प्लस का 1 ऐड किया तो बेटा आंसर आया
0.2573, तो 0.2573 ये प्लस का आया मेरा बेटा, ये प्लस का आया। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी, जीरो छोटा है, वो नेगेटिव का था, तो इस वजह से आपके पास इसका आंसर अब यानी कि मैंटिसा पॉजिटिव हो गया। तो अब ऐसे काम हो जाएगा। अब क्या करना है? अब वही काम एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाना है। ठीक है, एंटी लॉगरिथम के टेबल में जाना है बेटा। आपके पास क्या है? आपके पास है सॉरी 0.25, तो 0.25 ढूंढना है। 0.25 मिल गया। अब 0.25 में आपके पास 7, ठीक है, 0.25 में आपके पास 7 यानी कि क्या है? 1807। क्या है मेरा बेटा? 1807। अब मेन डिफरेंस क्या है? 3 है, तो 3 भी चेक करते हैं। 3 में बेटा आपके पास आ जाएगा 1, तो मेरा बेटा इसमें 1 प्लस कर दें। ठीक है, तो 1 जब प्लस हो जाएगा ये 8081, यानी कि आपके पास बेटा क्या आ जाएगा? ये 1808। अब मेन चीज जो है वो माइनस का 2 है, माइनस का 2, यानी कि मैंने जैसे पिछले पार्ट में मेरे बच्चों को बताया था आप लोगों को कि आपका यानी कि पॉजिटिव है तो यानी कि राइट हैंड साइड से पॉइंट आया होगा। अब आपका नेगेटिव है तो ये पॉइंट आपका नेगेटिव हैंड साइड से आया होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से मेरे बच्चों। तो यानी कि 2 है, तो यानी कि पहले डिजिट से लेके 2, यानी कि 1, सेकंड नहीं है तो 2, तो आपके पास पॉइंट यहां आ जाएगा, तो 0.081। ये सिंपल इसका आंसर है। ये बहुत आसान आंसर आया है, बहुत आसान तरीके से आया है। नहीं समझ में आया दोबारा देखें बेटा, ये बुक से मैच नहीं हो रहा। अगर आपको प्रूफ लेना है आप कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लें, इंशाल्लाह 100% आपके पास यही आंसर है। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ मेरा बेटा। थर्ड पार्ट बहुत आसान है, देखिए सॉल्यूशन। ठीक है, आपके पास क्या है? एंटीलॉग फाइंड करना है। एंटीलॉग किसका फाइंड करना है? एंटीलॉग फाइंड करना है आपको 0.35749 का। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था मेरा बेटा कि आप लोगों को कि ये जो आपका जो 5 डिजिट वैल्यू होती है, ये अगर आपके पास आती है तो क्या होता है? वो उसमें 1, अगर 5 से लेकर 9 तक कोई है तो उसमें क्या हो जाएगा? बराबर वाली वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। अगर 0 to 4 है तो क्या होगा? 1 कैन वो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर पहले तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक 0 है। ठीक है, अब 0 में 1 प्लस ऐड कर देंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में ऐसे ही फाइंड करते थे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया, मतलब यही सॉल्यूशन किया जो भी किया, एक्स्ट्रा से कैरेक्टरिस्टिक में कुछ ऐड नहीं किया। ध्यान रखना ये मेथड पॉजिटिव वैल्यू का मेरे बच्चे अलग मेथड है, नेगेटिव वैल्यू का थोड़ा डिफरेंट मेथड है। ठीक है, चलो अब आते हैं मैंटिसा 35749। ठीक है, अब इसको जो है, अच्छा टेबल को थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से बेटा यूज करना होता है। ठीक है, 0.35 हो गया। अब क्या है आपके पास? 7। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां पर बेटा आप क्या करेंगे? देखिए 9 है तो ये इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3575। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं बहुत आसान तरीके से। 35 आ चुका है, 7 बेटा 7 ही है, जी हाँ 7, यानी कि ये बिल्कुल 7 में, तो ये आया बेटा आपके पास 2275। ठीक है, मैं थोड़ा यहां लिख देता ताकि हमारे काम आ जाएगा 2275। अब इस 2275 में आपने क्या करना है? आपने क्या नाम है, कहा है 5 है। ठीक है, 5 यानी कि आपके पास क्या आएगा? 3 बेटा ऐड कर देना है। 3 ऐड कर देंगे, हो जाएगा 8, ये 7, ये 2 2, तो मेरा बेटा ये क्या आया आपके पास? 2278। अच्छा ये पॉइंट जो है वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 1 है। अच्छा पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है? पॉजिटिव था, वैल्यू पॉजिटिव थी, यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए? 1 डिजिट के बाद जो है वो पॉइंट होना चाहिए। तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा? आपके पास पॉइंट आ जाएगा यहां पर, तो सिंपल आपके पास क्या आंसर आया? 2.278। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। जल्दी से देखिए बेटा, फोर्थ पार्ट है आपके पास 5.8196 है। ठीक है, इसका एंटी लॉग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एंटी लॉग बेटा आपके पास क्या है? एंटी लॉग आ जाएगा किसका? 5.8196 का। तो मेरा बेटा करेक्टरिस्टिक जो है वो इसका क्या आया? करेक्टरिस्टिक बेटा इसका 5 है, पॉइंट से पहले, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे तो मेरा बेटा करेक्टरिस्टिक निकल कर आ गया 6। अब आगे देखिए आपके पास क्या है? 8196। तो जल्दी से बेटा इसका एंटी लॉगरिथम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एंटी लॉग आपके पास आ गया है 81। ठीक है, तो ये लास्ट पे आ जाएगा 81 बिल्कुल, और 9। ठीक है, तो 9 में आपके पास आया बेटा
6592 6592। अब 6 पे गया है बेटा आपके पास, 6 पे है आपके पास 9 है, तो इसमें मेरा बेटा 9 प्लस कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 6 और ये 6। ठीक है, ये 1 है बेटा आपके पास। ठीक है, चले अब देखिए सिंपल आपके पास जो है वो क्या आंसर आया है, वो आपके पास आया है 6601। अच्छा पॉजिटिव था, यानी कि आपका पॉइंट जो है वो कहां तक आएगा, राइट हैंड साइड से आया होगा। तो बेटा 6 है, तो पहले पॉइंट से यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 डिजिट वैल्यू, यानी कि यहां पर तो सिंपल बेटा आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास 660। हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो यहां तक आपका सिंपल आंसर। अब देखिए फिफ्थ पार्ट वैल्यू जो आ गई है, फिफ्थ यानी कि पार्ट हमारे पास सिंपल आ चुका है, वही सेम पार्ट आपके पास है, ठीक है, नेगेटिव का। तो बेटा इसको भी देखिए सेम ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास एंटी लॉग, बेटा समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो दोबारा देखें, ठीक है। एंटी लॉग ये हो जाएगा बेटा माइनस का 4। अच्छा इसको अलग से लिखेंगे मेरा बेटा माइनस 0.3847। अच्छा अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जो पहला मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना उसी को प्लस माइनस करते हैं, नहीं, वही प्लस करना है 1 और वही माइनस 1 कर देना है, ठीक है, यानी कि प्लस 1 और माइनस 1 ही होगा। तो बेटा देखिए आपके पास क्या है, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 5। अब देखिए बेटा इसमें आपको क्या कर देना है, इसमें आपको वैल्यू को जो है वो प्लस माइनस करना है, यानी कि सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा 0.3847 में बेटा 1 प्लस कर दें, तो मेरे बच्चों आपके पास आंसर क्या आया, पॉजिटिव का 0.6153। अब बेटा इसका जो है वो आपने क्या करना है, 6153 का एंटी लॉग फाइंड कर लेना है एंटी लॉग के टेबल से बेटा। तो 0.61 आपके पास क्या है, ये रहा, और 5 है बेटा आपके पास, तो 5 आपके पास आ चुका है 4121। अब मेन डिफरेंस बेटा इसी का 3 में देख लेना है, तो 3 में 3 है बेटा, तो आप इसमें 3 को ऐड कर लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4214। तो मेरा बेटा ये हो जाएगा 4124। अच्छा नेगेटिव है तो अब पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड साइड से कहीं से आया होगा, तो ये रहेगा 1 2 3 4 5 पॉइंट एंड ये सिंपल बेटा आपका आंसर। अच्छा आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -5 भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर में आपका ये आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का वहां पर आंसर नहीं दिया हुआ।